तो भारत में सोचिए कि 1.5 लाख लोग मर जाए एक दिन में, तो आपको किस तरह से शॉक लगेगा। इजरायलियों के लिए 700 लोगों का वही वैल्यू है। पहला गाजा का युद्ध, अंतिम गाजा का युद्ध होगा। 50 साल तक ये लोग उठ नहीं पाएंगे, हम वैसी स्थिति में इनको ला देंगे। इस परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा। इसके माता पिता के सामने, भाई बहन के सामने बच्चों को रेता गया। उनके दोस्तों के शव जो मर गए थे, उनके साथ जो पार्टी कर रहे थे, उनके बीच रख के रेप किया है। शवों के साथ भी रेप किया है। खूब मान लेते हैं इजराइल वालों ने ऑक्युपाई कर लिया है फिलिस्तीन की जगहों को। मान लेते हैं कि यहूदी से पहले इस्लाम जो है आ गया, ये भी हम मान लेते हैं। तो तुम यार 5 साल की बच्ची का रेप करोगे, 4 साल के बच्चे का गला रेतोगे, तुम बुजुर्ग महिलाओं को बंधक बनाओगे, उनका रेप करोगे, नग्न करके युवतियों की परेड निकालोगे, शवों के साथ रेप करोगे। जो इसका समर्थन कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने मन में ये लिए चलते हैं कि उन्हें भी किसी शव का बलात्कार करना। भगवान सूरत सही ना दे, कम से कम साले बोल तो ढंग से लो। वो लड़का तुम्हें किस हिसाब से लग रहा है? फिर लगता है कि जो लोग बकरी और बच्ची में फर्क नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी अगर नारी को पुरुष बता रहे हैं तो फिर भी आईक्यू लेवल ठीक ही होगा, उनके अपने जो औसत आईक्यू का लेवल है उस हिसाब से। वामपंथी कितने हरामी होते हैं। ये वहां पे लिख रहे नहीं, मैं केवल फैक्ट्स बता रहा। फैक्ट्स की बना लो बत्ती और रख लो पिछली जेब में। तुम अगर वो लिख रही हो, तुम्हारा पूरा इंटेंट वही है विक्टिम शेमिंग का, कि मैं तो जी बुरके में, मैं तो बोरा पहन के, मैं टेंट पहन के घूमती हूं और ये तो नंगी घूम रही थी इसलिए मार दिया उसको, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भारत का झंडा लगाने में इनको लज्जा आती है, भारत माता की जय बोलने में लज्जा आती है, जहां का खाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन का झंडा पता नहीं किस छेद में लगा के ये लोग जो है, बाकी आप इमेजिन कर लीजिए कहाँ पे लगा सकते हैं झंडा, लेकिन लगाएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी वहां भी लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल के डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स के ऊपर, जो कि कल से लोग तैयारी कर रहे थे। कल हालांकि हमास ने जिस तरह से, मतलब ये तीसरे दिन में युद्ध जा चुका है और हमास ने साउथ ऑफ इजराइल में ऑन ग्राउंड घुस करके लगभग अभी तक जो डेटा आया है 700 से अधिक लोगों की हत्या एक दिन में कर दी थी। और उसके बाद कल जो है इजराइल उस तरह से रिस्पॉन्स की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगभग 1000 हमास के निशानों पे उन्होंने लगातार, मतलब एकदम ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कई तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे जो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यूट्यूब जो है अलाउ नहीं करता है उसको दिखाना। साथ ही अन्य तरह के भी वीडियो पे भी हम चर्चा करेंगे जो हमारे दृष्टि के समक्ष आए हैं और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि देखने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरह की नृशंसता हुई है और जिस तरह से कई तरह के लोग, जो ख़ास नाम वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों को जैसे डिफेंड कर रहे हैं, उचित ठहरा रहे कि नहीं ये रेजिस्टेंस है और हम जो है अपनी भूमि की बातें कर रहे हैं, तो उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं देना चाहूँगा, जो ये फ़िलिस्तीन वाले कह रहे हैं कि अपनी भूमि हमारी, हम आज़ादी चाह रहे हैं, तो किस बात की आज़ादी? तुम्हारा मज़हब कितना पुराना है? 1400 वर्ष पुराना। और इज़राइल की अगर बात करें तो 12 जो ट्राइब थे, जो ज्यूज़ के, वो आज से नहीं 4000 वर्ष पहले से रिकॉर्डेड, उनका लिखित इतिहास है कि वो कहाँ पे आए थे, नहीं आए थे। और धीरे धीरे करके 1948 तक जो है फिर यूएन रिकॉग्नाइज करता है इज़राइल ये है, और इज़राइल ये मानता है पूरा इज़राइल और फ़िलिस्तीन का इलाका जो है उन्हीं का है। उसमें फिर भी एक ट्रूस के लिए या शांति के लिए या सामान्यीकरण के लिए उन्होंने उन्हें रहने दिया, लेकिन फिर जो है लगातार छोटे मोटे, वही होता है कि एक मीम जो चलता है कि अंतिम मुसलमान के पैर में एक कटार फंसा हुआ है और एक हाथ में, और अपने पैर और हाथ से ही वो लड़ रहा है और नीचे लिखा रहता है कि जिहाद मस्ट गो ऑन इवन इफ इट्स विद इन योर सेल्फ। तो वही यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तो फिर भी लोग थे, वो ये सब कर रहे थे। 200 से अधिक जो है हमास के आतंकी निपटाए जा चुके हैं। और गाज़ा को लेकर के
इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और अन्य लोगों ने भी जो बोला है, जो अभी नीति बनी है कि गाज़ा में जो युद्ध होगा वो पहला युद्ध होगा और अंतिम युद्ध होगा। मतलब इज़राइल इस बार मोटिवेटेड है कि नहीं, हम हर बार जो जैसे 2021 याद कीजिए 3,500 रॉकेट्स इन्होंने दागे थे, जिसको आयरन डोम जो है उसको लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा था। उसके बाद भी अलक्सा में जो कांड हुआ था उन्होंने उस वक्त भी मारे थे। और बीच बीच में पिछले 2-3 दशकों में हमास ने 2-2 इजरायली सोल्जर्स के लिए हजार प्रिजनर्स, अपने प्रिजनर्स नहीं, वो आतंकवादी हैं वस्तुतः, तो उनको छुड़वाए हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि सैकड़ों इजरायली बंधक बनाए हुए हैं। 17 हिंदू भी बंधक इन्होंने बनाए थे जो नेपाल के थे बेचारे, उसमें से 11 की हत्या कर दी गई है। 3 हॉस्पिटल में हैं, 3 संभवतः घायल होकर भागने में सफल रहे। उसके साथ ही आप सब ने देखा होगा रेप की ब्रूटैलिटी की, वो आगे मैं चर्चा करूँगा ही। इज़राइल जो अभी कर रहा है, उसने गाजा स्ट्रिप को एकदम से उसने सोच लिया है कि हमें इसे सपाट कर देना। तो वहाँ पे एयरफोर्स जो है लगातार बॉम्बिंग कर रही है, और एयरफोर्स के रिस्पांस आने में थोड़ी मुझे लगता है कि देर हुई, लेकिन अभी जो है वो इनके लिए तो वैसे भी सब चीज़ सपाट भी होता है, तो गाजा भी जो है आने वाले समय में सपाट होता हमें दिखेगा। गाजा में बिजली कम्प्लीटली बंद कर दी है इज़राइल ने, खाना आप ले नहीं जा सकते वहाँ पे, ईंधन फ्यूल जो है वहाँ पे पहुँचाया नहीं जा सकता। तो पूरी तरह से उसको एक तरह से घेर करके क्रिपल करने की स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद इनके जो भी इनपुट्स होंगे, इनके अपने लोगों के टारगेटेड बॉम्बिंग्स होगी, और इजराइल जो है प्रेसिजन स्ट्राइक में तो सक्षम है ही। अगर आप अभिजीत अय्यर मित्रा जी के हैंडल पे जाएंगे तो उन्होंने बताया है कि कैसे पुराने जो इनके हथियार थे, केवल वही नहीं बल्कि नए तरह के भी हथियारों का प्रयोग हो रहा है इसमें, जो अभी तक इजराइल ने कभी किया नहीं था। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि नहीं, इजराइल की मिलिट्री इतनी सुसंगठित है, तो इतना समय क्यों लग गया? समय इसलिए भी लगा है कि तैयारी ये कर रहे हैं कंप्लीट एनाहिलेशन की। और ये खाली वो वाली बात नहीं है कि हम गोलियां नहीं गिनेंगे जो हम लोग की तरफ से नॉर्मली कहा जाता है पाकिस्तान के संदर्भ में, हालांकि हम गिनते भी नहीं है, फिर भी एक होता है कहने की बात, और इजराइल जब कुछ कहता है तो वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी केवल अभी के लिए नहीं है कि हम 10 दिन में कॉन्फ्लिक्ट को, पिछले बार जो 2021 वाला होता उसमें 10 दिन का युद्ध चला था इन लोगों के बीच, फिर इन्होंने जो है गाज़ा में अलाउ कर दिया, वर्क परमिट देना आरंभ किया कि ठीक है, हो सकता है कि प्रेम सद्भावना से, लेकिन वही है कि आप पागल कुत्ते के साथ सो तो नहीं सकते, कितने भी बड़े पशु प्रेमी आप हो, तो वही यहाँ पे बात है। तो इस बार इन्होंने, चूँकि हमास की भी तरफ से लगातार स्टेटमेंट आया है कि हम, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे लिए, अब ये युद्ध है, और ये युद्ध का क्षेत्र भी और स्कोप भी दोनों हम बड़ा ही करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। ये हमारे लिए अब मतलब एकदम डू और डाई टाइप का सिचुएशन है। तो उन्होंने इस तरह से घोषणा कर रखी है, तो संभव है कि इसमें और भी लोग लगे हुए थे। यूएस ने $6 बिलियन जो है ह्यूमैनिटेरियन एड का के ईरान को दिया था अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले, और ईरान के बारे में ये लोग कह रहे हैं हमास वाले कि इन्होंने हमारी मदद की है उनको रॉकेट देने में और रॉकेट बनाने में, जो ये खाने पीने की चीज़ों से, नमक से, वाटर सप्लाई की पाइप से, इन सब चीज़ों से ये लोग रॉकेट बना करके दाग रहे थे। और वही है कि कहीं भी इन्होंने रॉकेट छोड़े हैं, ये उन्हें नहीं देखना था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे गिरा, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे गिरा, कहीं पे नहीं, कुछ भी करके ये लोग लगातार दाग रहे थे। तो अब इजराइल की सरकार ने एक आर्टिकल इन्वोक किया है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, और ऐसा युद्ध इजराइल ने आज तक देखा ही नहीं था, क्योंकि ये जो कैजुअलिटी का डेटा है, एक दिन में 700 के मरने का, और अभी भी काउंट्स आ ही रहे हैं। तो इजरायलियों के लिए 700 लोगों का एक दिन में मरना आज तक हुआ ही नहीं था। इनके मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं है कितने लोग इनके एक साथ मरे, और बहुत छोटी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो उसको अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जो ट्रॉमा है, वो जो पीड़ा है, वो भारत में सोचिए कि 1.5 लाख लोग मर जाए
एक दिन में, तो आपको किस तरह से शॉक लगेगा। इजरायलियों के लिए 700 लोगों का वही वैल्यू है, उनके पॉपुलेशन का उतना बड़ा हिस्सा जो है वो एक साथ चला गया, और इस ट्रॉमा को वो ऐसे ही मतलब जाने देने की स्थिति में नहीं है। फिर वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो युद्ध की तैयारी है वो पहला गाज़ा का युद्ध, अंतिम गाज़ा का युद्ध होगा, और इसके लिए लगातार ये लोग लगे हुए हैं। अगले 24 घंटों में आपको और भी दिखेगा, और ये जो दिखेगा वो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 50 वर्ष। एक वहीं के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम 50 साल तक ये लोग उठ नहीं पाएंगे, हम वैसे स्थिति में इनको ला देंगे। तो ये एक निर्णायक युद्ध की तरफ जो इजराइल बढ़ता जा रहा है। हालांकि वैश्विक जो भी लोग हैं, वो जो नेता वेता है, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, शांति होना चाहिए, फलाना ढिमका, बातचीत से सुलझाना चाहिए, लेकिन इजराइल जो है इस बार मतलब मूड में नहीं है, और उसके कारण भी हैं। हमने एक वीडियो देखा, मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ, परिवार का फोटो है। इस परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा। इसके माता पिता के सामने, भाई बहन के सामने बच्चों को रेता गया है। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, और वो वीडियो सारे लाइव स्ट्रीम किए गए, और ऐसा एक परिवार नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जिनके साथ इस तरह की नृशंसता जो है वो दिखाई गई है। एक युवती का फोटो संभवतः आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, वो एक गाड़ी में है, पीछे में बैठी, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, और टीनेजर है वो, मुझे लगता है वही 17-18 वर्ष की होगी, और उसको वो बाँह से खींच करके लाते हैं और फिर ढकेल देते हैं जैसे वो कोई जीवित महिला ना हो, मतलब कोई वस्तु हो, और उसको ढकेल करके अपनी भाषा में जो उसको चिढ़ा रहे हैं, बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं। फिर एक आपने जर्मन युवती का वो वीडियो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ना देखा, वो इतना घूमा है। टूरिस्ट थी, पर्यटक थी, और घूमने आई थी, और उसको केवल मारा नहीं, उसका टांग जिस तरह से ट्विस्टेड है, और उसके जो कपड़े उपड़े जिस तरह से फाड़ दिए गए हैं, वो देख कर लगता है कि वो किस तरह की ब्रूटैलिटी उसने फेस की होगी, और उसको रेप करते वक्त भी मतलब किस तरह से किया होगा कि उसका टांग जो है पूरा ट्विस्ट हो गया, टूट चुका है। और कितने विकृत लोग होंगे, मतलब ये भी अब क्लीशेड हो गया है कि आप उसके शव पर लात रख के और उसको घुमा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, दिखा रहे हो लोग। एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, और सदर्न साउथ ऑफ इजराइल में एक डेजर्ट का इलाका है, उसी में रेप पार्टी चल रहा था, उसमें 1000 टाइप के लोग रहे होंगे। उसका ड्रोन का फुटेज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। 250 युवक युवतियाँ जो है वहाँ पे मारे गया, और ये काउंट अभी हो सकता है और भी बढ़े। लोग भागे, भागने में सफल रहे, कुछ कुछ नहीं रहे। एक इसी में एक गोल्डबर्ग पॉलिन करके 21-22 वर्ष का युवक था, जो कैलिफोर्निया का है संभवतः। उसे जब दिख गया कि वो बचेगा नहीं, तो उसने अपने माँ बाप को मैसेज किया कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। वो बच्चा कहाँ है किसी को पता नहीं। यूएस के सिटीजन्स भी मारे गए इसमें, कई दूसरे राष्ट्रों के भी लोग, क्योंकि जब ये लोग, ये जो म्यूजिक फेस्टिवल वाला हुआ है, मतलब मैं जितना पढ़ता जाता हूँ उतनी मेरी संवेदनाएं जो है जवाब दे जाती हैं। अभी की मेमोरी में हम लोग जितने पड़े हुए हैं, 35-40 साल के जो भी लोग होंगे, आईसिस भी हमने देखा है, लेकिन इस म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर
जितने रेप और मर्डर एक साथ हुए हैं वो अभी के समय में अन्यत्र कहीं नहीं दिखता, वैसा कहीं पे कोई उदाहरण नहीं है। यंग लड़कों ने 16 साल के 17 साल के फिलिस्तीनी आतंकियों ने लड़कियों के साथ रेप किया है, सर्वाइवर्स बता रहे। उन्होंने रेप किया और रेप उनके दोस्तों के शव जो मर गए थे, उनके साथ जो पार्टी कर रहे थे, उनके बीच रख के रेप किया है। शवों के साथ भी रेप किया है। किबुट्ज नाम की जगह, वहां पे वही मैं जो आपको भी ड्रोन से दिखा रहा था, गाड़ियों की लंबी कतार है। ये हमने नूह में देखा था, जिस तरह से जलाया गया था, उससे भी भयावह यहाँ पे है। सैकड़ों गाड़ियां जो है जली हुई हैं इधर उधर, आग भी लगाया इन्होंने, गोलियां भी बरसाई, रेप भी किया, रेता गला भी रेता, सब कुछ वहां पे हुआ है। एक और वीडियो आया, उसमें महिलाएं हैं इजरायली, वो एक सेंटर है जहाँ पे इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। बंधक का भी आपने देखा होगा कि लिस्ट इन लोगों ने जारी किया है, जिसमें अधिकतर कहा जा रहा है महिलाएं, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाओं की अधिकता, और बच्चियों की, छोटी 4-5 साल की बच्चियों को। और उनके पास से जाते हुए एक शब्द बोले सोर्रिया करके, उसका अर्थ होता है सेक्स स्लेव, यौन दासी। और ऐसे लोगों के लिए जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो कुछ लोग आते हैं ना जिनको बैलेंस करना होता है कि नहीं नहीं तुम्हें जो है दोनों पक्ष देखने होंगे। आप मुझे बताइए कि 4 साल की बच्ची का रेप में 5 साल के बच्चे को उसके भाई बहन, उसके माँ बाप के सामने कैमरे पे रख के गला रेतने में, 6:30 बजे घर में घुस करके बुजुर्ग महिलाओं को, यंग लड़कियों को, बच्चियों को, बूढ़ों को गोली मारने में, इसमें दूसरा पक्ष है कहाँ? मुझे तो ऐसे समयों पे कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं। एक दिन में आपने 700 लोग मार दिए और वो अभी काउंटिंग चल रहा है, 2000 से अधिक घायल या गंभीर रूप से घायल बताते जाते। इसमें दूसरा पक्ष कहाँ है? दूसरा पक्ष तो, अगर आप इसमें दूसरा पक्ष देखते हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उन यौनिक विकृतियों की, वो जो सेक्सुअल डाइवर्जन्स जो आपके भीतर में परवर्जन्स है, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको देख करके आप इसमें दूसरा पक्ष ढूंढ कैसे सकते हैं? खूब मान लेते हैं इजराइल वालों ने अकुपाई कर लिया है फिलिस्तीन की जगहों को, मान लेते हैं कि यहूदी से पहले इस्लाम जो है आ गया, ये भी हम मान लेते हैं। तो तुम यार 5 साल की बच्ची का रेप करोगे, 4 साल के बच्चे का गला रेतोगे, तुम बुजुर्ग महिलाओं को बंधक बनाओगे, उनका रेप करोगे, नग्न करके युवतियों की परेड निकालोगे, शवों के साथ रेप करोगे। ये तुम, मतलब जो इसका समर्थन कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने मन में ये लिए चलते हैं कि उन्हें भी किसी शव का बलात्कार करना, ये उसी इच्छा से, दे आर ड्रिवन बाय दिस वेरी इंस्टिंक्ट। ये बलात्कारियों के समर्थन में जो भी आज लिख रहा है कि इसका दूसरा पक्ष भी होता है, ये लोग चाहते हैं कि इन्हें भी मौका मिले, तो ये भी हमास के आतंकियों की तरह किसी दिन गन लेके किसी घर में घुसेंगे और 5 साल की बच्ची का, 13 साल की टीनेजर का, 19 साल की लड़की का, उसका रेप कर सकेंगे, शवों के साथ रेप कर सके। ये वही लोग हैं जो दोनों तरफ इस नैरेटिव का देख रहे हैं और संतुलित बयान की नहीं, इजराइल के साथ तो बुरा हुआ लेकिन हमें देखना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ कितने लंबे समय से क्या क्या हो रहा है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे वीडियो फोटो जो भी आपके पास आ रहे सब शेयर कीजिए। ये संवेदनहीनता नहीं है, क्योंकि अगर ये फोटो वीडियो शेयर नहीं होंगे तो फिर आप याद कीजिए सीरिया का वो बच्चा जो समुद्री किनारे पे औंधे मुंह गिरा हुआ लाल शर्ट में था, उसका चप्पल बगल में रखा हुआ था, फोटो कितना चलाया गया था। या फिर उस बच्चे की फोटो जो नारंगी रंग के, वो एक एम्बुलेंस में बैठा हुआ है और उसके बाल वाल में डस्ट वस्ट लगा हुआ है। शॉक करने वाले विजुअल्स, ये प्रॉपरली स्टेज्ड विजुअल्स होते हैं कि जो परपिट्रेटर है, जो दंगा कर रहा है, जो आतंक फैला रहा है, जो बच्चियों का रेप कर रहा है, उसी को पीड़ित की तरह दिखाना। एकदम HD बढ़िया सा फोटो लिया जाएगा DSLR से, सेलिब्रेटेड कैमरामैन बुलाए जाएंगे और उसके बाद एकदम हॉलीवुड स्टाइल में लाइटिंग देखी जाएगी। सब कुछ करके मैन्युफैक्चर किया जाता है कि एक फोटो जो है वो ऐसी छवि बन जाए जो हर व्यक्ति के आंखों में रच बस जाए। ये उसी की तैयारी चल रही है। इसीलिए इजरायलियों के साथ जो भी हो रहा है, कितना भी नृशंस है, आपके पास अगर वो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, आपके पास वो वीडियोस हैं, आप ट्विटर पे अवश्य शेयर कीजिए। लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपके व्हाट्सएप में वो होना चाहिए। दिखाइए कि हम किन पागल कुत्तों के साथ रह रहे हैं। हमें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की आंखें जो है ना, वो बच्चे जब जन्म नहीं लेते हैं जानवरों के, तो उनकी आंख बंद रहती है, तो इनकी आंखें अभी तक फूटी ही नहीं, वो खुली ही नहीं आंखें जन्म के बाद से। वो आज भी जो नैरेटिव चला दिया जाता है वही देख करके कि नहीं नहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है यार, बताओ उसके घर में मतलब फिलिस्तीन पे कब्जा किए हुए इजराइल वाले, उसकी मस्जिद जो अल-अक्सा जो है वो रखे हुए हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इजराइल का इतिहास जो है क्रिश्चियनिटी से भी 2000 साल पहले का है, और इस्लाम तो खैर कभी आया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप शेयर करते रहे? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विक्टिमहुड का नैरेटिव जो है वो गढ़ने का आरंभ हो चुका है। एक ये बंदा है जाकिर अली त्यागी, त्यागी नहीं छोड़ा है इसने आज तक। पता नहीं कौन त्यागी थे इनके घर में जिन्होंने त्याग किया था, धर्म त्याग दिया लेकिन टाइटल नहीं त्याग पाया आज तक। तो अब वही है कि कहा जाता है ना कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो जो कन्वर्ट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े अपने आप को उम्मा के हिमायती दिखाना चाहते हैं। ये अब एक फोटो दिखा रहा है कि अरे 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 वो देखो भाई मस्जिद शहीद कर दी। मस्जिद शहीद कर दी? 4 साल की बच्ची का रेप कर रहा है तुम, जिसका समर्थन कर रहे हो। गला रेता जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, शवों के साथ बलात्कार हो रहा है, और तुम कह रहे हो मस्जिद शहीद कर दी। तुमने 700 इजरायलियों को मार दिया, 2400 घायल हैं, और तुम कह रहे हो मस्जिद शहीद कर दी। वही अपना एक जो है फोटो दिखा रहे हो। तो यही मैं बोल रहा हूं, ये फोटो दिखना आरंभ हो गया है। 1000 मार दिए वो ठीक है, लेकिन यार मस्जिद शहीद कर दी, यार मस्जिद शहीद कर दी। AMU में नारेबाजी हो रही। जो लोग इजराइल में जौम नुक्ता लगता है कि नहीं, वो नहीं पता होगा उनको, वो जो है फिलिस्तीन के साथ जो है खड़े होके कि नहीं एकदम सही, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सोशल मीडिया पे जितने इनके लोग हैं, और जो ये जितने यूनिवर्सिटीज़ में इन सब जगहों पे, मतलब आप न्यूयॉर्क से लंदन तक और हर जगह पे भारत का भी जो अब्दुल है, सड़कों पे सपोर्ट में प्रदर्शन चल रहे हैं कि मोदी ने इजराइल का कैसे सपोर्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि मोदी नहीं होते तो सपोर्ट किसका किया जाता वो हम सब जानते हैं। और यहाँ पे लगातार मतलब
एक तरफ दिखाया जा रहा है वो गुंबद, मस्जिद जो है शहीद हो गई, फिर जो है जला हुआ कुरान दिखा देगा, फिर फोटो, वो बूढ़ा जो है झुर्रियाँ एकदम मुसलमान की पड़ी हुई है, वो उसको कहीं से ले आएगा, फिर 72 मेगापिक्सल कैमरा लाया जाएगा और उसके बाद उसकी फ़ोटो ली जाएगी और फिर बताइए वो जो है गोद में अपना किताब उताब उर्दू में लिखा हुआ, फारसी अरबी में लिखा हुआ ले जा रहा है, किताब के पन्ने जले हुए, और आपको यह एहसास दिलाया जाएगा कि असली पीड़ा ये है, किताब के पन्ने जला दिए यार, मस्जिद शहीद कर दी यार। मस्जिद दोबारा थोड़ी बन सकती है, ईंट पत्थर को तो जन्म देना पड़ता है ना, आदमी तो फिर पैदा हो जाएगा, मस्जिद दोबारा थोड़ी बन, शहीद हो गई। तो ये लोग उस तरह के लोग जिनके लिए किताबों के पन्ने ज्यादा सेक्रेड हैं, और बच्चियों का बलात्कार तो यार ये तो हम तो जिहाद कर रहे हैं, ये तो करना पड़ता है, ये तो हमारे लोगों ने पहले भी किया है, यही तरीका ही है, युद्ध में तो ये सब चलता है, तो ये सब ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप प्रपंच इनके देखिए, अली स्वाराब वो लिख रहा है उस जर्मन टूरिस्ट के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, ये फोटो जो है, इसको बोला ये पुरुष है, महिला नहीं है। अली स्वाराब का बाप इसकी माँ थी, माँ इसका बाप था, तभी ऐसे विचित्र गठबंधनों से उत्पन्न संततियां जो है अली स्वाराब जैसे होते हैं। कि भगवान सूरत सही ना दे, कम से कम साले बोल तो ढंग से लो, वो लड़का तुम्हें किस हिसाब से लग रहा है। फिर लगता है कि जो लोग बकरी और बच्ची में फर्क नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी अगर नारी को पुरुष बता रहे तो फिर भी आईक्यू लेवल ठीक ही होगा, उनके अपने जो औसत आईक्यू का लेवल है उस हिसाब से। ये पुरुष है, आप सोचिए, और इसके मानने वाले भी लोग हैं, वो मान भी लेंगे, हाँ भाई आप कह रहे पुरुष है, बकरी लड़की लग सकती है तो ठीक है, ये तो फिर भी स्त्री है, तो ब्रा पहन लिया होगा पुरुष ने, आजकल तो चल भी रहा हो उस तरह से। एक और है ये पहले पत्रकार थी, ये लिख रही हैं कि ये जो मरी है लड़की, ये तो यार इंस्टाग्राम पे फोटो डाला करती थी बिकनी में, हो सकता है बिकनी में ही हो और उसी वक्त मार दिया हो, जरूरी थोड़े है कि उसने नोचा होगा और मतलब कपड़े उसके फाड़े होंगे। एक लड़की होके, एक लड़की के बारे में जो मर गया, उसका दिख रहा है बॉडी ट्विस्टेड है, उसके साथ क्या हुआ होगा, वो मैं एक पुरुष के रूप में या अन्य लोग, उसमें पुरुष महिला होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें संवेदना चाहिए। और देखिए वामपंथी कितने हरामी होते हैं, ये वहां पे लिख रहे नहीं, मैं केवल फैक्ट्स बता रही, फैक्ट्स की बना लो बत्ती और रख लो पिछली जेब में। तुम अगर वो लिख रही हो, तुम्हारा पूरा इंटेंट वही है विक्टिम शेमिंग का, कि मैं तो जी बुरके में, मैं तो बोरा पहन के, मैं टेंट पहन के घूमती हूं, और ये तो नंगी घूम रही थी इसलिए मार दिया उसको, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और लिख ऐसे कि नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूं, आप इस बात को मत उसमें कीजिए। तुमने लिखा क्यों फिर? तुमने इसीलिए लिखा क्योंकि बात वही है, जब मुसलमान और काफिर में से एक तुम्हें चुनना होगा तो तुम मुसलमान द्वारा किए हुए हर कृत्य को उचित ठहराओगे, तुम फिलिस्तीनियों द्वारा किए गए हर कृत्य को, करे मारा काफिर मार दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसको तुम उचित ठहराओगी, और वो वही तुम कर रही हो। लिखना आता है तो कुछ भी लिख दोगे, लेकिन जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। एक और वीडियो चल रहा है, 2018 का है, एक महोदय ने शेयर किया था, उसमें स्टैप द जू, मतलब यहूदियों को चक्कू मारो। ये खेल खेल रहे हैं फिलिस्तीन की गलियों में लड़के, बच्चे नहीं, टाइम बॉम्ब है साले।
तो वो बच्चे चाकू लेके, और देखिए ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, अगर ना चले, मतलब कई बार क्या होता है हम डालते हैं तो यूट्यूब वाले डिमोनेटाइज कर देते हैं, ना चल रहा हो तो मैं फोटोज लगा दूंगा। यहाँ पे आ रहा है 5-6 बच्चे और सबको चाकू मारता है एक बच्चा, और उसके बाद चला जाता है स्लो मोशन में। स्टैप द ज्यू नाम का गेम। तो मानसिकता कहाँ से, वही तो बड़ा हुआ होगा ना, 2018 का है, 5 साल में तो ये हो गए होंगे, अगर 10-10 साल के हैं तो 15-16 वर्ष के तो हो गए होंगे। और यही तो उन युवतियों का रेप कर रहे हैं, लाशों के बीच रख करके रेप कर रहे हैं, लाशों का रेप कर रहे हैं। तो फिर इसमें मतलब फिलिस्तीनियों को या भारत के अब्दुलों को काहे की समस्या होगी? उनको लगा हाँ ये ठीक है, ये तो खेल हम लोग खेलते थे, अभी थोड़ा सा इसको बड़ा हो गया, चाकू जो है नकली की जगह असली हो गया है, और खाली स्टैबिंग द जू नहीं हो रहा है, रेपिंग द जू भी हो रहा है। तो वो तो हम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। इजराइल में जो हुआ है वो भारत के लिए भी कई तरह की सीखें देता है, क्योंकि इजराइल में जो हुआ भारत में आज से नहीं हो रहा है। भारत 1500 वर्षों से इस तरह के आक्रमण झेलता आ रहा है। अलग अलग तरह के लोग आए, और पिछले 1200-1300 वर्षों में हमने तो मोहम्मद बिन कासिम से लेके तैमूर और औरंगजेब और बाबर और खिलजी, पता नहीं क्या क्या हमने देखा है, और उन्होंने इससे अधिक इंटेंसिटी की ब्रूटैलिटीज हमारे ऊपर की हैं। फिर हमने उपनिवेशवाद का भी दौर जो है वो देखा है, वहां पे भी हमने देखे हैं कि शत्रु बॉर्डर के पार ही नहीं है मेजर, वो इधर भी है और दीमक की तरह खोखला कर रहा। तो वो जो शौर्य फिल्म का संवाद है वो बिल्कुल सही है। तो भारत को इससे सीख यही लेनी चाहिए कि इजराइल में जो हुआ, ग्राउंड पे घुस के इस तरह का किया, और भारत में जो होता रहा है, तो भारत को कभी भी केवल इसलिए कॉम्प्लासेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह हैं और हमारे आर्मी जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, तो बढ़िया काम करते रहना है हमें। वी हैव टू नेवर लेट ऑफ आवर फुट्स ऑफ द पैडल। हमें तैयारी सतत करते रहनी पड़ेगी। एक कौटिल्य उवाच करके हैंडल है, उसने बड़ा अच्छा एक कंपाइल किया, उस 15-20 पॉइंट उसने लिखे कि भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना दिन से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। संसद पे हमला हुआ, कसाब घुसा, कसाब को किसी ने बुलाया होगा, कसाब को बाद में डिफेंड किया गया। उसी तरह आगे भी इस तरह के कुकृत्य होंगे, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं ऐसा करने के लिए, और खास करके एनिवर्सरीज पे होंगे। इसलिए उन डेट्स को हमेशा ही याद रखना चाहिए कि किस डेट पे कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। यार 15 अगस्त को सिर्फ हमारे मुंह पे तमाचा मारने के लिए तालिबान वाला कांड हुआ था। उसी दिन क्यों हुआ? 16 को हो सकता था, 14 को हो सकता था, नहीं 15 अगस्त को हुआ। तो ये सारे डेट्स भी एक जो मैसेजिंग की बात होती है ना, उस हिसाब से अत्यावश्यक होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें खास करके जो विशेष तिथियां हैं उनको अपनी स्मृति में रखने को और हमेशा ही उद्यत रहने को, मतलब हमारी तैयारी पूरी लगातार और सतत होनी ही चाहिए। अपनों पे भी गोली चलाना हो तो अगर लार्जर इंटरेस्ट में रहे कि अधिक लोगों की जान बचेगी, तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार इस मामले में थोड़ी सी वो अलग अप्रोच लेके चलते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा लंबा खिंच जाए, लेकिन हमें एक्सट्रीम मेजर्स जो है वो ना लेना पड़े। लेकिन बात वही है कि आपके इस चक्कर में जो अपराधी हैं वो जीवित बच जाते हैं, और जो निरपराध लोग हैं, जो निर्दोष है, जिनका इस पूरे खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो है उनकी हत्या हो जाती है, वो मारे जाते हैं। यदि अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए संकटपूर्ण हैं, थ्रेट्स हैं,
तो उसके लिए अभी से ही तैयारी कीजिए। निप देम इन द बड। वो आगे जाके बढ़े ही नहीं, वो उत्पन्न ही नहीं हो ऐसी स्थिति कि वो इतना विकराल रूप ले ले कि हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाए कि हम उसे कंटेन ना कर पाए। अमृतपाल वाला मामला हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुकी का विद्रोह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमने कैसे उसे अंडर द रेडार वो चलने दिया। आपने उसका अर्थतंत्र क्यों तबाह नहीं किया? आप विदेशों में भी जब वो उन गतिविधियों में सम्मिलित थे तो आपने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं कर पाए? उनको रोक क्यों नहीं पाए? अभी आपको क्यों बाद में पता चलता है एनआईए को कि इसमें बांग्लादेश का हाथ है, इसमें चीन का फंडिंग है और वहाँ निज्जर को फलाने ने मार दिया? इसमें आप विफल रहे तो अपनी विफलता को सफलता में बदलिए और उसकी तैयारी हमें जो है सतत वही लगातार एक आप मतलब कंटिन्यूड प्रिपरेशन फॉर दिस काइंड ऑफ वॉर, ये होते रहना चाहिए। बातों से कुछ भी नहीं सुलझता है। प्रेम कायरता की निशानी है। मतलब खास करके आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें, एक ही राष्ट्र जो आपका मित्र है आपके शत्रु को भी फंड करता है। अमेरिका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस कारण से ये जो होता है कि नहीं हमारे संबंध उसके अच्छे नहीं भाई, आपका संबंध केवल अपनी जनता से होना चाहिए अच्छा। बाकी सबको केवल और केवल ट्रांजैक्शनल वे में हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए कितना लाभदायक है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बस वही। और वो एक प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए। हमें किसी को इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी या अन्य तरह की नीतियां जो है उसको डिक्टेट करे। रेट्रीब्यूशन यानी बदला, वो सदैव ही डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ। हम उल्टा करते हैं कि वो जो है वो चढ़ जाएंगे, खालिस्तानी झंडा लगा रहे हैं हमारे लाल किला पे, और हम जो है करें कि नहीं युवा है माफ़ कर देते हैं, इनका एफआईआर नहीं करते, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं, जब तक आप अपने ही लोगों पे जो अपराधी हैं, जो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, उन पर आप सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ही आपका शत्रु जो है दुर्बल और निर्बल मानकर चलेगा और फिर वो सतत प्रयास में लगा रहेगा कि आपको कैसे डैमेज करे, क्योंकि आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से भी रेट्रीब्यूशन हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट अनानुपातिक होना चाहिए। वो इतना डैमेज करे तो उनका इतना फाड़ के रख दो। अब एक बात है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये कांग्रेस, जुबैर का गैंग, ये सब जो है बहुत ही संभल के अभी बोल रहा है। जुबैर उस तरह से नहीं लिख रहा है जिस तरह से उससे एक्सपेक्टेड है। कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया। जयराम रमेश ने क्या बोला है उसका वो भी एक लुंज पुंज टाइप का कुछ बोला है, वो चला रहे हैं। क्यों? संभव है कि उन्हें बूढ़े मुसलमान की 72 मेगापिक्सल की झुर्रियों वाली हमारे कुरान को जला दिया ऐसे करके रोता हुआ उससे आंसू निकल रहा हो, नहीं निकल रहा तो फोटोशॉप में लगा देगा, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ये लोग। और उसके बाद फिर इन्हें लगा कि नहीं बताओ यार, बूढ़े आदमी की कुरान जला दी, वो यही किताबें पढ़ता था दिन रात, और वो एक किताब मात्र नहीं थी, वो उसका पूरा जीवन था। और इस तरह से पूरा जो है कि वो हमारे मजहब पे अटैक कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो हमें मार देते तो अच्छा रहता। तो ये वाला भाव लेकर के एक पूरा, जिसमें मतलब आप बहुत बड़े पर्दे पे उसको देखें फिर भी आपको एक एक चीज शिकन बढ़िया से, मतलब लाइटिंग वाइटिंग 3 पॉइंट लाइटिंग हो और रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशियो, ये सब लगा करके उसकी फोटो हो और वो दिखे कि वो परेशान है। भले वो बाद में $100 लेके चला जाए एक्टिंग का, लेकिन फोटो जो है प्रॉपर आनी चाहिए। उसी की प्रतीक्षा में संभवतः ये लोग हैं। यह भी संभव है कि कोई फ़लस्तीनी अपनी ही बेटी का रेप करे,
उसको फिल्म करे और बोले बताइए मेरी बेटी के साथ इजरायलियों ने क्या किया। ये भी ये लोग कर सकते हैं। इन लोगों ने ऐसा किया है, इनका इतिहास है। ये सामने वाले को ब्लेम करने के लिए अपना थोड़ा सा डैमेज करने में हिचकते नहीं है। आप याद कीजिए, जेएनयू से वो जो लड़का जो है नजीब या क्या नाम था उसका, वो गायब हुआ, आज तक मिला है? किसने गायब किया होगा? कौन इसके उसके नाम पर नैरेटिव इतना लंबा दिन तक खींचता रहा? याद कीजिए। तो ये लोग करने का तो कुछ भी कर सकते हैं और वो 1 से 2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। हमास जो है एक फर्जी की स्कूल का फोटो दिखा रहा है, वहां पे एक वही बुढ़ा जो है बैठा हुआ है और दिख रहा है, बताओ यार मार दिया, बच्चों पे हमला कर दिया इजराइल ने। नहीं, उस फोटो को जूम करेंगे आपको पता चलेगा कि उसके नीचे बेसमेंट में हमास वाले कुछ कर रहे थे। और इन लोगों ने हमेशा ही बच्चों को, महिलाओं को हिमनशील की तरह प्रयोग में लाया है अपने आप को बचाने के लिए। हमास के जितने इस तरह के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहीं मीडिया वालों के मतलब ऑफिस के बीच में बनाता है, कहीं बच्चों के बीच में बनाता है, यही सब करते हैं ये लोग। उसके बाद अब पाकिस्तान और भारतीय अब्दुल लोगों के जो वेट ड्रीम्स हैं ये भी हमें ट्विटर पे देखने को मिले हैं। शर्जील से लेके ओवैसी तक के आप ट्वीट पढ़िए। ये लोग मतलब मैंने आरंभ में ही बोला ना कि जो भी लोग, पहला मूव किसका था? फिलिस्तीनी का था ना। फिर कहोगे नहीं इतिहास देखिए हम लोग सताए हुए, कितने हमारा लैंड ग्रैब का, हमारा अलग सा मस्जिद है उधर। तो जेरूसलम में तो क्रिश्चियनिटी का भी जन्म तुमसे 600 साल पहले हुआ है। क्रिश्चियन तो नहीं आ रहे उधर अटैक करने के लिए कि हमारा वहां पे जेरूसलम में हिस्सा। तो फिर तुम क्या मांगने जा रहे? वहां पे जाओ, टिकट खरीदो, विजिट करना है करो। 75 चीजें देखने के लिए भाई तुमको वहीं पे क्यों करना है? ये लोग जो वही फिलिस्तीन का झंडा जो है, भारत का झंडा लगाने में इनको लज्जा आती है, भारत माता की जय बोलने में लज्जा आती है। जहां का खाते हैं वहां के जयकारे लगाने में नहीं, ये तो हमारे मजहब के अगेंस्ट चला जाएगा, हम कैसे बोल देंगे। लेकिन फिलिस्तीन का झंडा पता नहीं किस छेद में लगा के ये लोग जो है, बाकी आप इमेजिन कर लीजिए कहाँ पे लगा सकते हैं झंडा, लेकिन लगाएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी वहां भी लगाएंगे। ओवैसी हो या अन्य लोग हो, उनके भी मतलब सब जो है एक ही, किसी को नहीं दिख रहा है कि 4 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, 5 साल के बच्चे का गला रेता जा रहा है, घर में घुस करके मार रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। फिर भी तुम फिलिस्तीन के साथ हो यार। एक पाकिस्तानी मुल्ला है, वो धमकी दे रहा है। मतलब वही है कि स्वप्न दोष है कुछ लोगों का, उनको लगता है कश्मीर में ये कर देंगे। कर लो ना। तुम्हारे बाप लोग जो है वो कहां पे हैं कश्मीर में, देख लो क्या स्थिति है उनकी। पूरा भारत तो छोड़ दो, कश्मीर में कुछ करके देख लो ना, कहां कर पा रहे हो कुछ। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली वाने। तो वही करके तुम्हारी अम्मा तो कुछ पैसे जुटा सकती है। भेजो अपनी अम्मी को ये सबको, तभी कुछ पैसे आएंगे, रोटी आएगा, फिर बदन में थोड़ी फुर्ती आएगी, फिर गजवा हिंद के वेट ड्रीम्स जो है तुम्हें आएंगे, क्योंकि चरम सुख उसी में मिलेगा तुम्हें। तुम और किसी अन्य तरीके से चरम सुख प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो। या तो हलाला में मिलेगा, और वो भी ऑब्वियसली, हाँ तुम तो मुल्ला ही हो, ये पाकिस्तानी मुल्ले की मैं बात कर रहा हूँ। हलाला करते होगे तब मिलता होगा, नहीं तो गजवाए हिंद होगा, आहा हा, मजा आ गया, आनंद हो गया। ये करके जो है ले रहे हो। कोशिश कर लो, इतने लोग तो हैं, करके देखो, करने से होता है। उसके बाद भारतीय सेना तुम्हारा क्या करेगी वो भी याद रखना, भिखमंगे साले। बात यह है कि भारत इजराइल के साथ है और जिस तरह का सपोर्ट हमने देखा है,
वो होना भी चाहिए। आप ऐसे समयों में अगर आप इज़राइल के साथ नहीं है तो आपको संभवतः मानवता की समझ नहीं है, आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं। अगर आप ये 3-5 करने में लग गए कि नहीं इतिहास में ये हुआ, उसने पहले तीर चलाया था, इसने फिर तलवार चलाया, सब नहीं। अभी परसों क्या हुआ वो बताओ ना। परसों इज़राइल ने क्या कर दिया? इज़राइल तो उनको वर्क परमिट दे रहा था, आने जाने पे छूट दिए हुए था, सब कुछ कर रहा था जो एक स्टेट को करना चाहिए ताकि कॉर्डियल रिलेशंस रहें। फिलिस्तीन ने कैसे जवाब दिया? बंधक बना के, रेप करके, शवों के साथ रेप करके, नग्न बच्चियों को परेड करवा करके, गला रेतते हुए। और ऐसे में अगर आप फिलिस्तीन के साथ हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाए, बिकॉज यू आर नॉट फिट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।